मेघालय की वो खूबसूरत वादियाँ जो अपनी हरियाली और बादलों के लिए जानी जाती हैं। आज वहाँ से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सुन कर दिया। जिले का नाम है ईस्ट जयंतिया हिल्स, जो काला सोना यानी कोयले के लिए मशहूर है। आज वहाँ मौत का मातम पसरा। गुरुवार की सुबह जब दुनिया अपने काम में जुटी थी, तभी थांग्सको इलाके की एक अवैध कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। खबर लिखे जाने तक 16 बेगुनाह मजदूरों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं और डर ये है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। सवाल ये है, जिस खदान पर सालों पहले पाबंदी लग चुकी थी, वहाँ ये मौत का खेल किसकी शह पर चल रहा था। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने खुद इस हादसे की पुष्टि की। पुलिस का कहना है कि बचाव दल अभी भी मलबे और खदान की गहराइयों में तलाश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता कि धमाके के वक्त खदान में कितने लोग मौजूद थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं। ये खदानें किसी भूल भुलैया जैसी होती हैं, जहां एक बार धमाका हो जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने माना है कि ये पूरी एक्टिविटी गैरकानूनी थी, लेकिन सवाल वही है, अगर ये गैरकानूनी था तो पुलिस के नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा था। इस हादसे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2014 जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने मेघालय में रेड होल माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। रेड होल माइनिंग का मतलब है चूहों की तरह संकरी सुरंगें खोदकर कोयला निकालना। ये तरीका न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इसमें काम करने वाले मजदूरों के लिए एक सुसाइड मिशन जैसा ये होता है। लेकिन बैन के बावजूद मेघालय के पहाड़ों में ये अवैध धंधा कभी थमा ही नहीं। लालच और भ्रष्टाचार ने इन सुरंगों को खुला रखा और आज उसी का नतीजा है कि 16 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। इस धमाके की वजह क्या थी, ये अभी भी जांच का विषय है। शुरुआती तौर पर शक है कि अवैध खनन के दौरान किए गए किसी ब्लास्ट की वजह से ये पूरी खदान ढह गई। एक मजदूर को बेहद गंभीर हालत में शिलोंग रेफर किया गया, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन उन 16 लोगों का क्या, जिनकी लाशें अब उनके घरों की तरफ भेजी जा रही हैं। ईस्ट जयंतिया हिल्स में पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं, जहां खदानों में पानी भर जाने या गैस लीक होने से दर्जनों मजदूरों की मौत हुई। हर बार जांच का वादा होता है, हर बार मुआवजे की बात होती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही खेल, मौत वाला खेल शुरू हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन खुद स्वीकार कर रहा है कि ये माइनिंग अवैध थी। जब सरकार को पता है कि एनजीटी का बैन है, जब सबको पता है कि ये खदानें मौत के कुएं हैं, तो फिर ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक मिलीभगत के इतना बड़ा अवैध कारोबार फल फूल सके। ईस्ट जयंतिया हिल्स की ये खदानें आज सरकार से सवाल पूछ रही हैं, क्या विकास की कीमत इन गरीब मजदूरों के खून से चुकाई जाएगी। वो मजदूर जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इन अंधेरी सुरंगों में उतरते हैं। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मलबे को हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि पहाड़ के सीने में जो घाव किए गए हैं, उनका दर्द अब उन परिवारों को झेलना होगा जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि जब तक कानून को कागजों से निकालकर जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक मेघालय की ये खदानें इसी तरह मजदूरों का खून पीती रहेंगी। आज ज़रूरत है सिर्फ जांच की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को बदलने की जो पैसों के लिए इंसानी जान का सौदा करता है।